हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 मैथमेटिक्स में हमारा चैप्टर चल रहा है वो है रिलेशंस एंड फंक्शंस। उसकी एक्सरसाइज 1.1 हमने स्टार्ट कर ली है। आज हम करेंगे उसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो अपनी क्वेरीज, अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो पहले ही लाइक कर लें भैया, हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। इक्विवेलेंस रिलेशन और रिलेशन ऑफ फंक्शंस में जो क्लास 12 का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, तो ये एक्सरसाइज आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी अगर वीडियो को आप पूरा देखें तो। चलिए फालतू की बकवास नहीं करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर। यहां बोल्ड लेटर में जो आर है इसका मतलब है रियल नंबर्स, डिफाइंड बाय एक रिलेशन दे रखा है रियल नंबर्स के बीच में, वो है a इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 2, इसी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसी के जैसा है। अगर क्वेश्चन नंबर 2 आपको आता है तो बिल्कुल ये क्वेश्चन नंबर 5 उसी के जैसा है, डिट्टो कॉपी है एकदम। तो बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे हम। तो पहले मैं आपको ये बता दूं, आपको पहले सेट लिखना होता है। सेट यहां पर है रियल नंबर का, जिसके पास होते हैं 0, 1.5, 2, 3, इस तरीके से नंबर्स काफी सारे होते हैं। मैं सारे नंबर्स को मेंशन नहीं करके दिखा रहा हूं, आपको सेट दिखा दे रहा हूं। अब इनके बीच में जो आपस में रिलेशन है, उन रिलेशंस को किस इक्वेशन से दिखा रखा है? वो है एक आर, रिलेशन बिटवीन ए बी, ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। हमें चेक करना है कि क्या यह रिलेशन इस सेट के लिए रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है या फिर सिमेट्रिक। तो पहले हम किसकी बात करते हैं? सिमेट्रिक की। तो पहला है हमारे पास पहला है रिफ्लेक्सिव। तो आपको रिफ्लेक्सिव में बता रखा है कि अगर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 इन सब के लिए, इन ऑर्डर्ड पेयर्स के लिए ये रिलेशन सेटिस्फाई हो जाता है तो ठीक है, रिफ्लेक्सिव है, अदरवाइज नहीं है। तो इन सभी नंबर्स के लिए ये सेटिस्फाई हो जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि रियल नंबर का है तो रियल नंबर में आपके डेसिमल वाले नंबर्स भी होते हैं, फ्रैक्शन में भी होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स भी होते हैं। क्या उनके लिए ये चीज सेटिस्फाई करती है? चेक करते हैं। मैंने जो क्वेश्चन नंबर 2 में लिया था वही चीज यहां लेता हूं। तो 1/2 जो है, अगर मैं इसके लिए यहां पर चेक करूं, ये दोनों ध्यान रखना, a मेरा 1/2 है, b भी मेरा 1/2 है। तो इस a की जगह 1/2, b की जगह 1/2 पुट करके चेक करता हूं कि क्या 1/2, 1/2 इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। तो हम लिखेंगे फॉर 1/2, 1/2, 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का क्यूब। 1/2 का मतलब होता है 0.5, लेस देन इक्वल टू ये 1/2 कितना हो गया? 1/8। तो ऐसे लिख सकता हूं 0.5 लेस देन इक्वल टू 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो शायद 0.125 आएगा। आप चेक कर लो कि क्या ये रिलेशन ट्रू है। हम कहेंगे नहीं है, है ना? नहीं है तो इसका मतलब है आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। एक चीज ध्यान रखें, अगर मैं यहां पर 2, 2 लेता हूं तो रिलेशन ट्रू होता है। तो एक चीज याद रखनी है, आपने किसी भी रिलेशन को अगर प्रूफ करना है ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रू हो रहा है तो ठीक है। आप चेक करो कि क्या कोई ऑर्डर्ड पेयर ऐसा है जिसके लिए वो फॉल्स हो रहा है रिलेशन, वो रिलेशन ट्रू नहीं बैठ रहा है। तो मैंने वही ऑर्डर्ड पेयर ढूंढा है। मैं वो वाला ऑर्डर्ड पेयर नहीं ढूंढूंगा जिसके लिए ये रिलेशन ट्रू हो, मैं ऐसा ऑर्डर्ड पेयर ढूंढने की कोशिश करूंगा जिसके लिए वो ट्रू ना हो। तो क्योंकि ट्रू होना चाहिए तो सबके लिए होना चाहिए ना। तो 1/2, 1/2 के लिए रिलेशन ट्रू नहीं है, इसका मतलब रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इसके बाद बी पार्ट है हमारे पास। बी पार्ट में हमें चेक करना है सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक के लिए पहले हम चेक कर लेते हैं कि क्या 1, 2 के लिए रिलेशन ट्रू है। तो हम कहेंगे 1, 2 के लिए ये रिलेशन ट्रू है। चेक कर सकते हो, यहां 1 पुट करो, लेस देन इक्वल टू, यहां 2 पुट करो, 2 का क्यूब कितना हो गया? 8। तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 8 विच इज ट्रू। तो इसलिए हमने लिख दिया 1, 2 बिलोंग्स टू आर। यहां पर जरूर आप ये मेंशन करें कि 1, 2 है क्या? वो है आपका बिलोंग करता है रियल फंक्शन वाले सेट को। तो इतना लिखने के बाद मैं ये लिखूंगा नाउ 2, 1 जो है वो डजंट बिलोंग टू आर, बिकॉज क्या लिखूंगा मैं? ध्यान रखना, जब मैं 2, 1 यहां लिख रहा हूं ना, ये 2 क्या है? ए, ये 1 क्या है? बी।
पुट करो यहां पर 2 पुट करोगे, लेस देन इक्वल टू यहां 1 पुट करोगे तो 1 का क्यूब, विच इंप्लाइज 2 तो 2 ही रहेगा, लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब कितना हो गया 1, विच इज नॉट ट्रू, हेंस R is not सिमेट्रिक। तो आप देख लें कि ये सिमेट्रिक नहीं है, ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक नहीं है। तीसरा चेक करते हैं हम किसके लिए, ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए चेक करने के लिए मैं 3 नंबर्स यहां पर ले लेता हूं, एक लेता हूं 3, एक ले लेता हूं 2, एक लेता हूं 1.4। यहां पर जरूर ये मेंशन कर देता हूं कि ये रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। नाउ अब सबसे पहले 3,2 ऑर्डर्ड पेयर क्या रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, दिखाने की यहां पर जरूरत नहीं है, आप तीसरे के लिए दिखा दो। 3,2 देखो ये 3 लेस देन इक्वल टू ये 2 का क्यूब कितना हो गया 8, दिखाना चाहो दिखा सकते हो, यहां लिखो 3 लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब, विच इंप्लाइज 3 लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब कितना होता है 8, ट्रू हो गया ना। अब 2 और 1.4 के बीच में, 2, 1.4 के बीच में, ठीक है, तो बिलोंग्स टू R, ये भी R को बिलोंग करता है, क्यों, क्योंकि 2 यहां पुट किया 2 लेस देन इक्वल टू 1.4 का क्यूब, विच इंप्लाइज 2 तो 2 ही रहेगा, और 1.4 का क्यूब होता है 2.744, आप क्यूब करके देख लेना, यही आएगा आपका, ठीक है। नाउ अब हम चेक करते हैं 3,2 के लिए, है ना, 3,2 नहीं 3,1.4 के लिए, क्योंकि 3, 2 के लिए रिलेशन सेटिस्फाई हो गया, 2,1.4 के लिए रिलेशन सेटिस्फाई हो गया, तो 3,1.4 के लिए भी रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा है, चेक करते हैं जरा। तो चेक करते हैं फॉर 3,1.4, 3 लेस देन इक्वल टू 1.4 का क्यूब, विच इंप्लाइज 3 लेस देन इक्वल टू 2.744, यहां लिखोगे विच इज नॉट ट्रू। भाई 3 लेस देन इक्वल 2.744 तो होता नहीं है ना, तो इसका मतलब R इज, यहां पर लिख देते हैं, मेंशन कर देते हैं यहां, R इज नॉट ट्रांजिटिव, R ट्रांजिटिव नहीं है, हो गया, R ट्रांजिटिव नहीं है, यहां पर जरूर ये मेंशन कर लें 3,1.4 डजंट बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है, ये आपका सिमेट्रिक नहीं है, ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर जो 2 था ना, उसमें हमारे पास जो रिलेशन दे रखा था, क्वेश्चन नंबर सेम यही था, बस ये था, उसमें भी जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव नहीं था। तो इस तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट किया, 5th वाला हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आप देखेंगे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है, अब क्वेश्चन नंबर 6 वो हम करते हैं, जो कि आपके सामने है। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, एक रिलेशन दे दिया है, एक सेट दे रखा है, पहले तो हम सेट लिख लेते हैं ना, मैं आपको हर बार बता चुका हूं, पहले आप सेट मेंशन कर दो, आपके लिए सही रहता है। अब जो रिलेशन होगा वो विद इन दिस सेट होगा, मतलब 1, 2, 3 के बीच में ही आपस में ही रिलेशन होगा, तो उस रिलेशन को ऑर्डर्ड पेयर में दे रखा है, मतलब 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का रिलेशन 1 के साथ है, बस यही दे रखे हैं, हो गया। तो हमें शो करना है कि ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, लेकिन सिमेट्रिक है। इसके लिए बहुत ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये आसानी से कर सकते हो। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि रिफ्लेक्सिव के लिए तो आप देखकर ही बता सकते हो कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। क्यों? आप सिर्फ सेट को देखो, रिफ्लेक्सिव को चेक करना है ना, प्रूव करना है, तो सिर्फ सेट को देखो, सेट के एलिमेंट्स क्या क्या है, 1 है, 2 है और 3 है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर जो रिलेशन बनना चाहिए वो 1, 1 के साथ, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। मतलब रिफ्लेक्सिव के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, 1, 1 होना चाहिए, 2, 2 होना चाहिए, 3, 3 होना। रिलेशन के अंदर ये होने चाहिए, लेकिन क्या यहां पर है, तीनों ही होने चाहिए, पर एक भी नहीं है। तो हम यह लिखेंगे 1, 1, 2, 2, 3, 3 डजंट बिलोंग टू R, hence R is not रिफ्लेक्सिव। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। अब सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए क्या करना होता है ना, आपके पास जो रिलेशन दिया है उसमें कोई एक ऑर्डर्ड पेयर देखो, जैसे मैंने सिमेट्रिक के लिए हम कर रहे हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर मेरे पास क्या है, 1, 2, तो हम यहां पर लिखेंगे कि 1, 2 बिलोंग्स टू R।
तो अगर 1 2 उस रिलेशन में है जो कि मेरे पास पहला ऑर्डर पेयर है, तो 2 1 भी होना चाहिए, तभी सिमेट्रिक माना जाएगा, जो कि है 2 1 बिलोंग्स टू आर, 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 1 बिलोंग्स टू आर। आप बोल दो हेंस आर इज सिमेट्रिक, लिख दिया। अच्छा, मान लो मैं तुमसे कहता यहां पर एक तीसरा ऑर्डर्ड पेयर दिया होता 1,3, मान लो दिया होता, तो तब क्या होता? सिमेट्रिक होता। तब ये सिमेट्रिक नहीं होता, क्योंकि इसके लिए तो सिमेट्रिक दिखा रहा होता, लेकिन 1,3 तो रिलेशन में होता, पर 3,1 नहीं होता, तो इस चक्कर से ये सिमेट्रिक नहीं होता। आप याद रखना, सिमेट्रिक के लिए अगर एक ऑर्डर्ड पेयर के लिए रिलेशन बन रहा है, दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के लिए भी बनना चाहिए। ये नहीं है कि एक के लिए ट्रू है तो फिर सबके लिए ट्रू मान लेते हैं, ऐसा नहीं होता। एक के लिए ट्रू है तो सबके लिए भी होना चाहिए, तभी होगा। तो अगर 1 2 के लिए ट्रू है, तो अगर 3 1 3 होता तो 3 1 भी होना था। ठीक है। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव क्या है? ट्रांजिटिव के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, जैसे मैं आपको इसी में समझा दूं। 1 2 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, आपके पास 3 एलिमेंट्स होने चाहिए ना। अब इसमें ऐसा मान लेते हैं 1 2 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, फिर 2 1 भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो 1 1 भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए था। ट्रांजिटिव में होता है कि अगर आपके पास 3 एलिमेंट्स है ना रिलेशन के लिए, उस सेट के लिए, मतलब ये रियल नंबर है, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर सेट, तो पहले तो आप दिखाओ कि उस रिलेशन के अंदर ए बी जो है रिलेशन होना चाहिए, बी सी भी होना चाहिए, और फिर आप प्रूफ करके बता दो कि भाई ए सी बी है, तभी बोलो कि हां भाई ये जो रिलेशन है वो क्या होगा? सिमेट्रिक। पर आप देखो, सिंस 1 2 तो रिलेशन में है, 2 1 भी रिलेशन में है, तो 1 1 को भी रिलेशन में होना चाहिए, जो कि नहीं है। Hence R is not ट्रांजिटिव। तो सिर्फ क्या प्रूफ हुआ यहां पर? सिमेट्रिक प्रूफ हुआ। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 भी यहां पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को डिस्कस करेंगे। अगर इन क्वेश्चंस में 2 सॉल्यूशन मैंने दिखा दिए, कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन पे आप जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।